हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम। हमारे जीवन का पहला प्रश्न क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या है? इस पर विचार किए जाए तो थोड़ा विचार करने पे गहराई से ये पता चलता है कि सबसे ज़रूरी काम, सबसे पहला काम ये है कि हम खुद के ही जीवन पे विचार करें, जिसको संत वाणी में नाम दिया गया सत्संग। वैसे तो लिटरली सत्संग का अर्थ है कि सत का संग, मतलब परमात्मा का साथ, उसके प्रति प्रेम, उसमें अटूट आस्था, एक एंगल से। और पर वास्तव में सत्संग कैसे हो, तो उसका तरीका है अपने जिंदगी को सामने रख के विचार करना, कि जिससे कि हमें पता चले क्या क्या गलती हो रही है हमसे, जिससे हम सत से दूर हो रहे हैं, या दूर नहीं हो रहे हैं तो भी दूरी लग रही है। पहले तो ये समझें कि कोई भी चीज़ है, उसमें ऐसा नहीं है कि बिना किसी रिक्वायरमेंट के, बिना किसी ज़रूरत के आदमी कोई काम करता है, और यदि करता भी है तो उसकी जो अटेंशन और डेडिकेशन का लेवल है वो कोई ख़ास नहीं होता है कि जिससे कुछ लाभ हो। तो इसलिए सबसे पहले हमें अपनी ज़रूरत समझनी है कि ज़रूरत क्या है। तो एक तरह से देखा जाए तो सत्संग क्या है, क्या नहीं है। तो सत्संग क्या नहीं है, इस पे सोचो कि कोई कहीं स्पिरिचुअल गैदरिंग है, बड़ी विशेष चर्चा चल रही है आत्मा परमात्मा की, या उसको जाके सुन लें हम, कुछ रहस्य हैं उनको जान लें, तो इससे एक बड़ा हमारे जीवन में परिवर्तन आ जाए। तो ऐसा लगता तो है, पर यदि वास्तव में बड़े करीब से आप देखोगे तो यदि सत्संग किए बिना, मतलब ठीक से विचार किए बिना कि हमें हमारी क्या ज़रूरत है, तो हम बड़ी से बड़ी चर्चा सुन लें, बड़े से बड़े संत का सत्संग सुन लें। हालांकि ये एक सहयोगी अंग तो है कि उससे मदद तो मिलती है, कि थोड़ा ठहराव आता है, उनकी साधना का जो प्रभाव है वो हमारे जीवन में आता है, शांति मिलती है थोड़ा, तो हम भी थोड़ा विचार करने पे मजबूर होते हैं कई बातों पे। परंतु मुख्य रूप से देखा जाए तो सत्संग ये नहीं है, ये सच चर्चा है कि आत्मा परमात्मा के बारे में बात चल रही है, तो सत्य के ऊपर चर्चा चल रही है, ठीक है, या सच चिंतन चल रहा है। तो वास्तव में सत्संग यही है कि खुद को सामने रख के विचार किया जाए कि हमारे में क्या कमी है, आत्मनिरीक्षण किया जाए और हमारी ज़रूरत क्या है। तो हमारे जीवन में क्या हो रहा है, हम क्या कर रहे हैं, कहीं हमसे कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। कोई कार्य जो बुद्धि विवेक के हिसाब से सही है या नहीं है, कहीं ऑटो पायलट मोड पे गाड़ी जा रही है कि हमें पता ही नहीं चल रहा है कहाँ जा रहे हैं हम, एक भेड़ चाल है, हमारे भीतर कोई कमी लग रही है हमें, जिसको हम भरने की कोशिश कर रहे हैं पर भर नहीं पा रहे हैं। हमारे जीवन के प्रति रवैया क्या है, एटीट्यूड क्या है, अप्रोच क्या है, किन चीज़ों को हम ज़्यादा महत्व देते हैं और उनको महत्व दिया उससे आज तक क्या हुआ, ये सब बातों पे गहराई से विचार करना चाहिए। और प्राय हम देखते हैं कई बार हम दूसरों की बहुत बातें करते हैं, दूसरों की गलतियों की बातें करते हैं। तो ये जो दोष देखने की, आत्मनिरीक्षण की शक्ति है, ये हम खुद पर खर्च कर रहे हैं या अपनी विजडम को दूसरों पर खर्च कर रहे हैं, तो ये भी, या कहीं
सत्संग सुन रहे हैं उसमें कुछ अब संत जो हैं या महात्मा हैं वो अपनी तरफ से कई ऐसी बातों पर से पर्दा उठा रहे हैं जिससे लोगों को अपनी भूल का ज्ञान हो। लेकिन उस वक्त जो दोष पे चर्चा हो रही वो हम ये देख रहे हैं क्या ये हम में है या नहीं है, कि बजाय इसके कि हमें लोगों के दोष याद आ रहे हैं। और यदि हमने कोई साधन भी किया तो पकड़ लिया कि ये चीज़ हमें करनी है, तो वो क्यों करनी है? हमने अपनी इंटरेस्ट पे, अपनी एबिलिटी पे थोड़ा विचार करके वो साधन लिया कि यकायक ले लिया। तो बेसिकली हमारा फोकस किस चीज़ पे है? हमारी लाइफ में फोकस उन बातों पे है, उन कार्यों पे है, ऐसे निर्णय हमसे हो रहे हैं जो हमारे हाथ में है, या हम किसी दोष के प्रभाव में आके निर्णय ले रहे हैं जिससे जो हमारे कंट्रोल में नहीं है वो चीज़ें हम करने का ट्राई कर रहे हैं। जो हम कर सकते हैं, जो करना चाहिए वो कर रहे हैं, कि ये जो हमारे हाथ में नहीं है वो ट्राई कर रहे हैं। तो इस तरह से शांति से खुद को सामने रख के खुद के जीवन पे विचार करना सत्संग है, जिससे हमें हमारी वास्तविक स्थिति का पता चले। और जब तक वास्तविक स्थिति का पता नहीं चलता तो हमें अपनी ज़रूरत नहीं समझ में आती कि वास्तव में हम क्या चाहते हैं। तो ये एक प्रकार से हमारी एक दुर्बलता है, इनएबिलिटी टू नो व्हाट वी रियली वांट। और जब तक हम व्हाट वी रियली वांट, व्हाट वी बैडली वांट, ये अंदर से पता नहीं चलेगा तो उसके लिए सही ढंग से प्रयास कैसे होगा। और सत्संग क्यों इतना ज़रूरी है? सत्संग क्या देता है हमें? तो सत्संग हमें हमारे विषय में हमारी वस्तु स्थिति का ज्ञान देता है, हमें वास्तविक स्थिति से परिचय कराता है। और एक बार हमें पता चल गया कि हमें वास्तव में क्या चाहिए, तो हम कोई अपना लक्ष्य बना सकते हैं या अपने लक्ष्य को पहचान सकते हैं कि वास्तव में हमारा क्या लक्ष्य है, और फिर उसके हिसाब से किया हुआ काम हमें सही दिशा में ले जाए। तो यही सत्संग का वास्तविक अर्थ है। और शॉर्ट में कहा जाए तो सत्संग है अपनी वास्तविक मांग के बारे में पता करना, और हमारी ज़िंदगी में क्या क्या भूलें हो रही हैं जिससे हम सत्य से दूर हो रहे हैं या विमुख हो रहे हैं या अपने वास्तविक लक्ष्य को भूल रहे हैं या पहचान नहीं पा रहे हैं, ये इसका पता लगाना सत्संग है। तो सत्संग के कई प्रकार हैं, किस ढंग से किया जाता है इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम।